बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर शुएब जावेद। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का जो हमारा सेशन है उसके अंदर हम आपको जो वंडा है जानवरों को डालते हैं उसकी फार्मूलेशन बताएंगे, जो कि आम जो फार्मर हैं, छोटे फार्मर जो हैं या फिर जो भी फार्मर है वो आसानी से घर में बना सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले आपको इसकी जो प्रोटीन है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद इसका जो टीडीएन जिसे हम टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट कहते हैं वो इसमें कितना है। सबसे पहले जो प्रोटीन है इसके अंदर वो है जी 18.2%, और जो टीडीएन है वो है जी 77%। ठीक है। दुनिया में जहाँ भी दूध वाले जानवर पाले जाते हैं वहाँ जानवरों को मुतवाज़न खुराक दी जाती है। मुतवाज़न खुराक के साथ साथ हम जानवरों को साइलेज और जो सब्ज़ चारा है वो हम जानवरों को देते हैं। जो हमारे छोटे फार्मर हैं वो जो जानवरों को भूसा देते हैं, यानी कि जो तूड़ी जिसे हम कह देते हैं, भूसा कह देते हैं, और साथ में जानवरों को हरा चारा काट के वो मिक्स करके डाल देते हैं। तो कुछ लोग साइलेज का इस्तेमाल करते हैं। साइलेज आप लगा लें कि साइलेज के साथ आप जानवर से दूध अच्छा ले सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो इसके साथ हमें जानवरों को फीड जो वंडा है वो भी देना पड़ता है, और आप ये कह लें कि फीड के बगैर आप जानवर से अच्छा दूध नहीं ले सकते। अगर आप सिर्फ तूड़ी और चारे पे आप जानवर से दूध लेंगे तो वो कदरे कम होगा। अगर आप साइलेज डालते हैं तो आप कदरे जो तूड़ी और आप सब्ज़ चारा डालते हैं उससे कदरे बेहतर आप साइलेज डाल के जानवर से दूध ले सकते हैं। इसके साथ अगर आप वंडे का इस्तेमाल करते हैं तो आप जानवर से बेहतरीन दूध हासिल कर सकते हैं। और अब जानवरों को मुतवाज़न अगर आप खुराक नहीं देते तो आप जानवर से जो दूध है वो एक जो आप एक्सेप्ट करते हैं जानवर से एक कि ये जानवर 20 किलो देगा, ये जानवर आपको 25 किलो या 30 या 35 किलो की एवरेज देगा। तो वो अगर आप जानवर को मुतवाज़न खुराक देंगे, जानवर को साइलेज देंगे, आप जानवर को जो टॉक्सिन बाइंडर है, यीस्ट है, सब चीज़ें आप अगर उसकी पूरी करते हैं, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट इन सब का ख्याल रखा जाता है, तो आप जानवर से एक अच्छा दूध ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको जानवर को एक मुतवाज़न खुराक देनी पड़ेगी। इसमें इस मुतवाज़न खुराक के लिए आपको कुछ चीज़ें हैं, कुछ अज़्ज़ा हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। उनमें सबसे पहले तो प्रोटीन है, दूसरे नंबर पे है जी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तीसरे नंबर पे फैट है, चौथे नंबर पे विटामिन और मिनरल्स जो हैं वो हैं। चौथे नंबर पे विटामिन्स और पाँचवें नंबर पे जो मिनरल्स हैं हमारे। सबसे पहले आप कुछ लोग पूछेंगे कि प्रोटीन क्या होती है। आप प्रोटीन से मुराद है कि अगर आप दूध वाला जानवर देखते हैं तो आप उसको सेहतमंद जानवर देखते हैं। उसके साथ साथ ही अगर आप गोश्त वाला जानवर देखते हैं तो वो भी बहुत हेल्दी होता है। ये हेल्दी क्यों होते हैं? ये प्रोटीन की वजह से हेल्दी होते हैं। प्रोटीन अब मिलती कहाँ से है? प्रोटीन मुख्तलिफ अज्जा हैं, उनसे प्रोटीन जानवरों को मिलती है, जो कि हमें जानवरों को ओरली देना पड़ते हैं। जानवरों के खाने के अंदर हमें वो शामिल करना पड़ता है। इसके अलावा जो हम वनडे की फार्मूलेशन बनाते हैं, हम प्रोटीन का ख़ास ख्याल रखते हैं। इसके अलावा अगर हम सर्दियों में चले जाएँ तो सर्दियों के मौसम में जो बरसीम का चारा होता है, या तो हम काट के डाल देते हैं या फिर हम साबुत भी जानवरों के आगे डाल देते हैं। अगर हम 40 किलो जो बरसीम का चारा है, अगर एक जानवर को डाल दें तो उस जानवर के अंदर 9 किलो प्रोटीन बनेगी। जो बरसीम का चारा है वो एक प्रोटीन, आप कह लें कि आप प्रोटीन जानवरों को अच्छी मिकदार में दे सकते हैं अगर आप जानवरों को बरसीम का चारा देते हैं। उसके अलावा आप जो लूसन है, बरसीम और लूसन के अंदर भी फ़र्क है। लूसन जो है उसकी आप हे बना के भी जानवरों को खिला सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी मिकदार के अंदर प्रोटीन मिल जाएगी। दूसरी सूरत में अगर आप 10 किलो वंडा डालते हैं तो आपको इससे इतनी प्रोटीन मिलेगी जितनी आप 40 किलो बरसीम का चारा डाल के आप जानवरों को देंगे। ठीक है। तो इसके अलावा आप देख लें कि कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, ये हमें गुड़ या शीरे से मिलते हैं। इसके अलावा चोकर, गंदम और जो मकई है उससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी मिकदार के अंदर मिल जाते हैं। इसी तरह विटामिन्स और मिनरल्स हैं। विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं जो हमें आम स्टोर से मिल जाते हैं। विटामिन्स में मिल जाते हैं जो कि केजी की पैकिंग में होता है। इसके अलावा 50 केजी, 20 केजी और 25 केजी के अंदर अवेलेबल हैं। इसी तरह जो मिनरल्स हैं वो भी हमारे जो स्टोर्स हैं वहाँ पे अवेलेबल है। आम तौर पर जो डीसीपी है उसके अंदर भी जिंक, कॉपर, इसके अलावा और बहुत सारे अज्जा हैं जो इसके अंदर मौजूद होते हैं।
अब आ जाएँ, इसके अलावा जो फ़ैट है वो हमें जो राइस पॉलिश है उसके अंदर से हमें मिल जाते हैं। राइस पॉलिश कहते हैं किसे हैं? जो चावल का दाना होता है ना, उसके ऊपर जो कवर होता है ब्राउन कलर का, उसको हम राइस पॉलिश कहते हैं। तो उससे हमें फ़ैट जो है वो काफ़ी मिकदार के अंदर मिल जाती है। जो इसके न्यूट्रिएंट हैं, जिससे हम वंडा बनाते हैं, जो ये आपको मैं अब को ये बात वाज़िया कर दूं कि जो वनडे की फार्मूलेशन है, ये आम घर में हम तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले आता है जी सोयाबीन मील। कुछ लोग यहाँ पे मैं एक बात आपको ऐड कर दूं कि कुछ लोग सोयाबीन का जो बीज है वो ले आते हैं। हमने वो नहीं लेना, हमने सोयाबीन मील लेना है। उसके अंदर जो प्रोटीन की मिकदार है वो वाफर मिकदार के अंदर मौजूद होती है। तो हमने ये लेना है 14 किलोग्राम सोयाबीन मील लेना है हमने 14 किलोग्राम। इसके साथ ही सूरजमुखी मील वो लेना है। सूरजमुखी का जो बीज होता है उसकी जो बच जाते हैं तेल निकाल के, उसको हम सूरजमुखी मील कहते हैं, ठीक है। ये हमने लेना है 15 किलोग्राम। इसके अंदर प्रोटीन भी है और इसके अंदर फैट भी मौजूद है। इसके अलावा हम जो तीसरा अज़ा है, इसमें हम लेंगे चोकर गंदम। गंदम का चोकर लेंगे, ये हम लेंगे 24 किलोग्राम। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी मिकदार के अंदर मौजूद है और प्रोटीन भी इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा हम चावलों की जो पॉलिश है, राइस पॉलिश, वो लेंगे। राइस पॉलिश का मैंने आपको बता दिया है। इसको हम लेंगे 20 किलोग्राम। इसके अंदर फ़ैट की मिकदार, आपको जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसके अंदर फ़ैट की मिकदार जो है वो काफ़ी मिकदार के अंदर मौजूद है। इसके अलावा हम 5वें नंबर के इसके अंदर डालेंगे जो मकई का दलिया है। आप कोशिश करें कि आप जो पीले रंग की मकई है उसके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट्स वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार के अंदर मौजूद होते हैं। बीटा कैरोटीन इसके जो दलिया है ना, मकई, पीली मकई और वाइट मकई के हवाले से मैं एक सेशन कर चुका हूँ। इसका जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का, वो इस वीडियो के अंदर मैं डाल दूँगा, जिसके अंदर मैंने जो वाइट कॉर्न है और येलो कॉर्न उसके बारे में बताया। इसके अलावा हम लेंगे शीरा राब। शीरा राब लेंगे हम 15 किलोग्राम। ये एनर्जी का सोर्स है। अगर आपको शीरा नहीं मिलता तो आप 6 से 7 किलो गुड़ ले लें और इसके अंदर बाकी पानी डाल लें 8 किलो। अगर आप 7 किलो लेते हैं तो 8 किलो आप पानी इसके अंदर डाल लें, तो ये आपका शीरा तैयार हो जाएगा। इसके अलावा मिनरल मिक्सचर जो है वो आप इसके अंदर 2 किलो मिक्स करेंगे। ये जो मकई का दलिया है ये मोटा होगा। बाकी जो सारी चीज़ें हैं, ये आपने शीरे को निकाल के बाकी सारी जो चीज़ें हैं मिक्स करके इनको एक फ़र्श के ऊपर आपने बिखेर देना है और बिखेर के उसके ऊपर आपने शीरा राब जो है वो आपने डाल देना है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह आप या फिर कई के साथ या फिर अपने हाथों के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये जो टोटल मैंने आपको अज्जा बताए हैं, दलिया मकई है इसके अंदर 10 किलोग्राम है, शीरा राब है ये 15 किलोग्राम है, मिनरल मिक्सचर जो है वो 2 किलोग्राम है, सोयाबीन मील 14 किलोग्राम है, सूरजमुखी मील जो है वो 15 किलोग्राम है, चोकर गंदम ये 24 किलोग्राम है। ये टोटल अज्जा बन जाएंगे जी 100 किलो, ठीक है। तो इन सब को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके ऊपर आप फिर जब इनको मिक्स कर लें तो इसके ऊपर मिनरल मिक्सचर जो है जो आपका, इसको भी आप इसके ऊपर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद आपने इसको तोड़ों के अंदर डाल के आप महफूज कर लें। आपने नमी से बचाना है, बारिश से बचाना है, इनको किसी महफूज जगह पे रख लें ताकि इसको फंगस वगैरह ना लगे। तो इसके अगर आप इसको लंबे अरसे तक बनाना चाहते हैं, अगर आप ज़्यादा मिकदार में बनाना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर एंटी फंगस जो होते हैं वो भी आप मिक्स कर सकते हैं। टॉक्सन बाइंडर जो है वो भी एक मिकदार हस्बे ज़रूरत आप डाल लें। कुछ जो हैं वो जो मिनरल के अंदर जो फीड है उसके अंदर टॉक्सन बाइंडर नहीं डालते, तो इसलिए हमने भी नहीं डाला। अगर आप डालना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर दें, तो हम उसके हिसाब से आपको फार्मुलेट करके आपको जो इसकी जो सारा है तो उसको हम आपको बना के दे देंगे, ठीक है। इसके अंदर टोटल जो प्रोटीन बनेगी वो 18.2% बनेगी और टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट हैं वो 77% बनेंगे। इसी हिसाब से अगर आप फैटिंग की तरफ जाएंगे तो इसकी फार्मूलेशन और होगी। इसके अलावा जो जानवर दूध वाले हैं, ये तकरीबन जो आपके 10-15 किलो दूध वाले जानवर हैं उनके लिए ये ठीक है। इसके अलावा जैसे आप 20 किलो, 25 किलो, 35 किलो के जो जानवर हैं
जो 35 किलो की एवरेज देते हैं दूध की, तो उनके लिए जो वनडे की फार्मूलेशन है वो अलहदा होगी, ठीक है। उनके बारे में भी हम बात करेंगे। इससे जो अगला सेशन है उसके अंदर हम बात करेंगे जो जानवर फैटनिंग वाले हैं, फैटनिंग वालों की फार्मूलेशन जो है वो क्या है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। आज तक के लिए इतने, दुआओं में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।